भाई आज आप पहुंच रहे हैं इसार और इसार देखो भाई सारी सड़क जाम है, कोई भी साधन नहीं आ रहा। थोड़ा पीछे होके प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के साथ कौशल रोजगार बढ़ाकर धोखा किया है। हम कौशल रोजगार निगम बंद करने की मांग करते हैं। प्रदेश के तमाम एनटीएस कर्मचारियों को ओपीएस बहाल करने की मांग प्रदेश सरकार से करते हैं। इसके साथ साथ पॉलिसी को लागू करें। प्रदेश के तमाम कर्मचारियों प्रधान जी मामला के है, बात के है, सैकड़ों की संख्या में भाई सारे कर्मचारी इकट्ठे हो रहे हैं। बात के है, देखिए हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि कर्मचारी की जो डिमांड पेंडिंग है पिछले 8 वर्ष से, कि सरकार उसको तुरंत प्रभाव से लागू करे, क्योंकि सरकार ने कर्मचारियों से हामी भरी थी कि आप लोगों को जब हमारी सरकार बनेगी पुरानी पेंशन का पूर्ण रूप से लाभ देने का काम करेंगे, कच्चे कर्मचारियों की जो फौज है उसको पक्का करने का काम करेंगे, RCS की जो पॉलिसी है उसको पूर्ण रूप से लागू करने का काम करेंगे। क्या हमारी लाखों की संख्या में जो प्रदेश के अंदर बेरोजगार घूम रहा है उसको रिस्क भरने का काम करेंगे। लेकिन सरकार आज 10 की बस यूं ही बनी हुई है हर तरीके पर। आज जो हमारा हिसार कमिश्नरेट के ऊपर प्रदर्शन है, 4 जिलों के कर्मचारी हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। हम सरकार को आपके मीडिया के माध्यम से चेताने का काम करते हैं कि समय रहते कर्मचारी की डिमांड को मानने का काम करे, नहीं तो जो औद्योगिक शांति की बात तो होगी उसकी खट्टर की सरकार, प्रदेश हरियाणा की सरकार जिम्मेवार होगी, न कि प्रदेश का कर्मचारी। प्रदेश का कर्मचारी इस प्रदेश को 1 नंबर पर ले जाने के लिए दिन रात पसीना बहाने का काम करता है। सरकार जो भी आदेश फरमान जारी करती है, प्रदेश का कर्मचारी पूर्ण रूप से उसके ऊपर अपनी आहुति और पूर्ण रूप से उसके ऊपर अपनी सहमति जताकर प्रदेश की जनता के लिए काम करने का काम करता है। लेकिन फिर भी ये खट्टर प्रदेश जो प्रदेश की सरकार है ये पूर्ण रूप से नकारा साबित हुई है। हमें खट्टर की सरकार को कड़े शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं कि कर्मचारियों की बातों को माने, नहीं तो जो हर हिमाचल में बीजेपी सरकार का हुआ है वो हम प्रदेश हरियाणा के अंदर रिपीट करने का काम करेंगे। देखिए भाई साहब, आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पे जो मैंने देखा है कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं, क्या ये आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन हो चुका है? क्या यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का नाम सामने आ रहा है? देखिए हमारा पूरे प्रदेश के अंदर हरियाणा कर्मचारी नाम से एक संगठन है जो गैर राजनीतिक संगठन है। पूरे प्रदेश के अंदर अगर कोई बात करता है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा कर्मचारी महासंघ कर्मचारी की बात को आगे रखने का काम करता है, चाहे हमारी मैनेजमेंट की बात है, चाहे वो प्रदेश की सरकार की बात है। हम कोई भी राजनीतिक बात नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड रखते हैं तो कर्मचारी की डिमांड रखते हैं। आज आप जो कह रहे हो कि कांग्रेस की सरकार, लेकिन हम कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने कर्मचारी को सपोर्ट करने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार कहती है कि जब भी प्रदेश के अंदर सरकार बदलेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, हिमाचल की तरफ पे, राजस्थान की तरफ पे पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेंगे। इसलिए हम सरकार की कोई किसी की नहीं होती, बीजेपी से हमारा कोई बार विरोध नहीं है, लेकिन विरोध इस बात का है कि वो किए हुए बातें पूरे नहीं कर रही, इसलिए हमारा खट्टर सरकार। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं देखिए आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में सक्रिय हो चुकी है, आम आदमी पार्टी भी इलेक्शन लड़ने के पूरे मूड में है, तो ना ही यहाँ पे इनेलो का नाम सामने आया है, ना यहाँ पे आम आदमी पार्टी का नाम सामने आया है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का नाम सामने आया है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या यह आंदोलन कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है या फिर हरियाणा के जितने कर्मचारी उन कर्मचारियों का आंदोलन? ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ हरियाणा कर्मचारी महासंघ की सच्ची फौज का, क्रांतिकारी साथियों का आंदोलन है, न कि किसी पार्टी से रिलेटेड। ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं है कि हम एक पार्टी के विशेष को लेकर सपोर्ट करने का काम करेंगे। हमारी हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी महासंघ की यही मंशा रही है कर्मचारी की, जो सरकार बनेगी भविष्य में जो है, अगर वो हमारी बात पर हामी भरती है, हम उसके गाए बाएं गाएंगे, उसके फूल चढ़ाएंगे, और जो अगर हमारी बात को नहीं मानती है हम पूर्ण रूप से स्टेज के ऊपर भी उसका विरोध करने का काम करेंगे। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पेंशन बहाल करो। कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी है वो अपनी खट्टर सरकार से नाराज यहाँ पे मुझे लग रहे हैं, और सैकड़ों की संख्या में इसार के अंदर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कर्मचारी इकट्ठा हो चुके हैं। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, मुझे आप ये बताइए किस किस जिले से यहाँ पे कर्मचारी वो इकट्ठे हुए? आज हिसार कमिश्नर पर हमारा प्रोग्राम है, इसमें हमारा हिसार जिला है, कैथल जिला है, फतेहाबाद जिला है और जींद जिला है। हमारा 3 फरवरी को रोहतक कमिश्नरेट के ऊपर प्रोग्राम होना है।
ये प्रोग्राम हमारी केंद्रीय परिषद ने, जो हमारे नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, उसने तय किए हैं। क्योंकि आज प्रत्येक कर्मचारी की एक जो है ना एक वो बनी हुई है इच्छा है कि भाई ये जो हमारे बीच में विधायक चुन के आते हैं, सांसद चुन के आते हैं, एक बार आता है तो एक बार पेंशन, 2 बार बनता है तो 2 पेंशन। जब प्रदेश का कर्मचारी पूरे 30 साल 40 साल तक जो खून पसीना बहाकर प्रदेश का विकास करने का काम करता है, इसको एक ऊंट के मुंह में जीरे के समान दिया जाता है, जिससे उसका कैसे भरण पोषण होगा। इसलिए कर्मचारी की डिमांड है कि भाई इसको जो हमारी डिमांड पेंडिंग है इनको लागू करने का काम करे। यहाँ पे ये कह रहे हैं जी, जो एमएलए है, एमएलए यदि 1 बार बना, 2 बार बना तो उसकी पेंशन 2 बार होगी, यदि 3 बार है तो 3 बार होगी। और यहाँ पे कर्मचारियों के साथ कहीं ना कहीं आप देख सकते हो दुर्व्यवहार हो रहा है। तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, ये जो एक हरियाणा का मतलब आपका आंदोलन है या फिर पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी है वो इसमें शामिल है? देखिए, पुरानी पेंशन को लेकर पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर आंदोलन चले हुए हैं। ओपीएस नाम से अनओपीएस नाम से लोगों ने जो है संगठन बना रखे हैं, और जैसे हमारे हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने भी उसके ऊपर जो है पूर्ण रूप से ओपीएस को बहाल करो, ओल्ड पेंशन स्कीम को, और नई पेंशन जो लगाई है उसको बंद करने का काम करो। ये ऐसे तो पूरे भारतवर्ष में चले हुए हैं, लेकिन प्रमुख रूप से आज हमारे हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने, जैसे कमिश्नर लेवल के ऊपर प्रोग्राम चल रहे हैं, हजारों की संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया है यहाँ। और प्रत्येक कर्मचारी की एक इच्छा है कि हरियाणा सरकार हमें जिसने वादा किया था वो वादे को पूर्ण करने का काम करे, ताकि जो है अमन चैन और भाईचारा बना रहे परस्पर, और हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर्मचारी इसमें काम करे। लेकिन हम मानते हैं कि सरकार की मंशा में टोटली खोट है, उसकी करने और करने में अंतर है। वो कहती कुछ है, करते कुछ है। एक भी वादा ना तो उसने जनता से पूरा किया, न कर्मचारी से पूरा किया। एक भी वादे पर पूर्ण रूप से वो काम नहीं कर रही। देखिए कितनी शर्म की बात है, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है कि हरियाणा प्रदेश को एसवाल का पानी मिलना चाहिए, उसको तो पूर्ण रूप से लागू नहीं करवाती। लेकिन दूसरे जो फैसले जो कर्मचारियों पर थोपना चाहती है ना, वो तो कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने समान काम समान वेतन लागू कर्मचारी को देने के लिए फैसला किया हुआ है, लेकिन हरियाणा की खट्टर सरकार उसको लागू नहीं करती, एसवाल को लागू नहीं करती, और दूसरे फैसले सदन में मैच दबाकर भत्ते बढ़ाने की बात है, पेंशन लेने की बात है, उसको पुरजोर से समर्थन दिवाकर उनको बढ़ाने का काम करती है। तो भाई सारे जो मेला जुड़ा है, ये बहुत बढ़िया मेला जुड़ा है। इन सब के है राय है कि भाई पुरानी पेंशन मिल जाए, कर्मचारी जो है प्रदेश का विकास करने में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करे। और ये आंदोलन पूरे प्रदेश में है हमारा, और आगे भी ऐसे जारी रहेगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आपका जो आंदोलन चल रहा है, आपका आंदोलन में लीड कौन करने लग रहा है इस टाइम पे? आपका यहाँ का लीडर कौन है, मेन लीडर कौन है? देखिए, आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ का आंदोलन है, जिसमें हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा जी हैं, जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में हमने प्रोग्राम दिए हुए हैं। सबसे मुख्य मांग उसमें पुरानी पेंशन बहाल करना है, जो आज के दिन आम जनता और आम कर्मचारी की एक मांग है। क्योंकि जो पेंशन है 60 साल के बाद, 58 साल के बाद पेंशन मिलती है। उस समय कोई भी व्यक्ति है और 30-35 साल विभाग में काम करता है, उसके बाद से बूढ़ा हो जाता है, तो उसको सबसे मूलभूत जरूरत होती है उसके स्वास्थ्य की, उसको खाने पीने की, दवाइयों की। लेकिन उस टाइम अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो 30 साल उसने जिस डिपार्टमेंट में काम कर दिया, उसके बाद उसके पास उस दवाइयों के पैसे नहीं होंगे। तो सरकार से हरियाणा कर्मचारी महासंघ के माध्यम से ये मांग है कि पुरानी पेंशन को वो लागू करे। और जो वादा दुष्यंत चौटाला ने 9 सितंबर को किया था कि सरकार में आते ही हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, वो अपने वादे पर खरे उतरे। लेकिन आज जब उनके हाथ में सत्ता है तो वो बोल रहे हैं कि नई पेंशन और पुरानी पेंशन में 4% का अंतर है। मैं बता देना चाहता हूं दुष्यंत चौटाला जी को, अगर ये अंतर 4% का था तो उस टाइम क्यों वादा किया था कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे? जब उस समय तो कर्मचारी और उनके परिवारों के वोट लेकर एमएलए बन गया। आज के दिन जब सत्ता में है तो कह रहा है 4% और उसका अंतर है इसमें। तो मैं मंच से कहना चाह रहा हूँ कि सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करे और कर्मचारियों की जो बुढ़ापे का सहारा है उसको लागू करे। हिसार, फतेहाबाद, कैथल 4 जिले है भाई, 4 जिले पे कर्मचारी इकट्ठे हो रहे हैं, और अपने जींद जिले से भी यहाँ पे भाई इकट्ठे हुए हैं। और सारे क्या आप डीसी साहब से मिलने जा रहे हैं? आज डीसी साहब से जा रहे हैं विज्ञापन देने के लिए। क्या आपकी पहले डीसी साहब से बात हुई है? क्या कुछ राय हुई है? अभी कमिश्नर साहब को विज्ञापन देने जा रहे हैं। डीसी को 15 तारीख को पहले दे दिए गए हैं। अच्छा, हाँ भाई साहब, 15 तारीख को जिला मुख्यालय पर हर एक डीसी को ज्ञापन दिया जा चुका है। हरियाणा सरकार को ज्ञापन दिया जा चुका है, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जा चुका है। अपने राज्य कार्यकारिणी के अंदर
सक्रिय भाई साहब है, क्या नाम भाई साहब? विक्रम सांगवान। विक्रम सांगवान, क्या कहना चाहोगे भाई, क्या मुद्दा है, क्या दिक्कत है, क्या बहस है, इतने सारे कर्मचारी क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर हमारी पुरानी पेंशन का जो मुद्दा था, उसी में 5 सूत्रीय डिमांड हमारी कर्मचारियों की रखी गई है। सरकार उन पर कोई अमल नहीं कर रही है, हर बार वादा खिलाफी कर रही है, यहाँ पर आवर जाती है, बाद में अपनी बात से मुकर जाती है। मैं एक बार कैमरामैन से कहना चाहूंगा भाई, एक बार आग दिखा दे, आग का सीन दिखाओ भाई। सैकड़ों की संख्या में भाई यहाँ पे अपने पूरे हरियाणा सरकार से कर्मचारी इकट्ठे हो चुके हैं और देखो भाई नारेबाजी चल रही है, देख सको आप यहाँ पे, देखो भाई आपकी इस मामले में जो आपने खट्टर सरकार है, खट्टर साहब है या उप मुख्यमंत्री जी हैं दुष्यंत चौटाला जी, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई है? हम लगातार संपर्क में है, लेकिन सरकार बातचीत के माध्यम से समाधान नहीं करना चाहती। हरियाणा कर्मचारी महासंघ सड़कों पे आया है। आज हरियाणा सरकार ने जितने भी ऑफिस हरियाणा में सरकारी ऑफिस वो सारे बंद हो चुके हैं। आज मांगों को लेकर के हम ये कहना चाहते हैं निजीकरण को बंद करो, जिससे प्रदेश को अगर निजीकरण बंद होगा तो लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और पेंशन अगर राजनेता ले सकते तो कर्मचारी क्यों नहीं ले सकते? 38 साल नौकरी के बाद भी पेंशन नहीं, और एक दिन का विधायक पेंशन लेता है, वो भी 80,000 से 4 लाख रुपए तक। कहीं ना कहीं वो बात सामने आ रहा है, अपनी जो MLA है वो चाहे एक दिन खातिर बढ़ जाए वो पेंशन लेगा, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है वो पेंशन की मांग करने लग रहा है, पेंशन को नहीं मिलने लग रही, पेंशन की दिक्कत आ रही है, सरकार ने साफ मना कर दिया है। आपका आगे का क्या प्रोग्राम रहा? हमारा आगे का आंदोलन 9 अप्रैल को अम्बाला के अंदर राज्य कन्वेंशन बना करके बड़े आंदोलन किया जाएगा। इसमें अनिश्चितकाल हड़ताल भी हो सकती है, आमरण अनशन भी हो सकता है, पूरे प्रदेश में यात्रा भी हो सकती है। जितने भी सरकारी कर्मचारी भाई, सरकारी कर्मचारियों ने अपनी सरकार तक सीधी चेतावनी दे दी कि यदि यहाँ पे इनकी स्कीम लागू नहीं हुई और पेंशन स्कीम लागू नहीं हुई तो भाई आमरण अनशन तक का अवधरना कर अपने। हाँ जी, हाँ जी, यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो हम खुले मन से एक बात कहना चाहते हैं, भारत के अंदर जितने MP हैं, जितने विधायक हैं, उनकी भी पेंशन बंद कर दी जाए, नहीं तो सरकार के साथ मार मार की लड़ाई करने के मूड में कर्मचारी किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। देखो भाई सरकारी कर्मचारियों ने सीधा सीधा बोल दिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि जो MLA और MP जब इनका लेस पे है, जब इनका लेस पे है तो हमारा भी फर्ज बना है, हमारे भी सरकार में 30-35 साल नौकरी करा है और हमारा भी कहीं ना कहीं हक है पेंशन लेने का। आज हम इस फेज के माध्यम से सरकार को अवगत करा देते हैं कि अगर 19 फरवरी से पहले सरकार ने पेंशन बहाल नहीं करी तो 19 फरवरी को राजपुरा के अंदर CM आवास का घेराव करेंगे और उस घेराव के बाद हम वहीं बैठ जाएंगे। पेंशन करना पड़ेगा तो करेंगे, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन पुरानी पेंशन हमारा हक है और हम लेकर रहेंगे, इस हक को हम छोड़ेंगे नहीं। और अगर सरकार ने कोई भी गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो हम अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए, अपनी पेंशन बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर 19 फरवरी को करनाल के अंदर कर देंगे। ये हम स्कूली पहली सरकार को चेताना चाहते हैं कि वक्त से जाग जाए। 6 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार आई है, उन्होंने हमारी मांग सुनी है, उन्होंने कर्मचारियों के दर्द को जाना है और पेंशन बहाल की है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने कहा है कि हम भी पहली कैबिनेट के अंदर ये बहाल करेंगे। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये सरकार भी जल्दी से जल्दी पुरानी पेंशन को बहाल करे और तो हम इसके अगर पुरानी पेंशन बहाल करती है तो इस बात पर हम फूल चढ़ाएंगे, वरना हम इस सरकार का विरोध करेंगे और इस सरकार को कुर्सी से खींचेंगे। यह क्रांतिकारी आग है जो अभी पूरे शहर में फैल चुकी है। हम मंत्रियों को जब एक पेंशन के अधिकारी है तो एक कर्मचारी जो 18 साल नौकरी करता है वो पेंशन का अधिकारी क्यों नहीं है? हम सरकार को यही दिखाना चाहते हैं कि अब कर्मचारी जो है सभी एकजुट होकर इस क्रांतिकारी आग को इतना जला देंगे कि नेताओं के घर तक पहुंच जाएगी आग। क्रांतिकारी एकता जिंदाबाद, क्रांतिकारी एकता जिंदाबाद।
ये मांग है जल्दी से जल्दी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, नहीं तो हमारी सरकार की सीट से जाते हैं और सरकार को कृषि से खींच के बाहर कर देंगे। हम सरकार से चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्दी से कैबिनेट की जो मीटिंग है उसमें पुरानी पेंशन बहाल की जाए, अन्यथा तो सरकार को इसका खामियाजा उठना पड़ेगा और आने वाले चुनाव में सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। जो हम पुरानी पेंशन बहाल करेगा वो सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा, वो दयानंद सरसाओं पर जाना दिया रोड पे छाट। हरियाणा कर्मचारी संघ ने भाई सीधी खुली चेतावनी दे दी सरकार तक कि भाई यदि इनकी पेंशन वाली बात नहीं मानी गई तो सरकार की ईंट पे ईंट बजा देंगे और सरकार में सत्ता तक बाहर कर देंगे। हाँ भाई साहब। जी, मैं विक्रम शर्मा, राज्य प्रधान हरियाणा HSCB वर्कर यूनियन हरियाणा। मैं सीधी रूप से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, या तो समय रहते सरकार अपनी बात वापस ले और कर्मचारियों की बात सुन ले, नहीं तो आगामी जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी कार्य बाधा होगी, उसके लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार होगी। आपके हाँ जी बताओ पूछो। आपके कुछ कर्मचारी जो है वो आमरण अनशन तक की बात कर रहे हैं, क्या ये सच में आगे आप आमरण अनशन तक करने जा रहे हैं? देखिए, ये हरियाणा कर्मचारी महासंघ की वो सच्ची फौज है जिसने काफी दिनों तक जेलों में भूखे पैसे रहकर कर्मचारी के डिमांड को मनवाने के लिए सरकार को झुकाने का काम किया है। इस हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के कर्मचारी ने 4 ताना सा मुख्यमंत्रियों को घर का रास्ता दिखाने का काम किया। पूर्व मुख्यमंत्री जो चाहे बंसीलाल की बात है, चाहे भजनलाल की बात है, चाहे जो देवलाल की बात है, हरियाणा कर्मचारी महासंघ का प्रत्येक सिपाही सच्चा और पक्का है। वो प्रदेश के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन सरकार की मिलने वाला नहीं है। अपनी मांगों को लेकर हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। यह पूरी फौज आज इस मीडिया के माध्यम से सरकार को बताने का काम करेगी कि वो हमारी डिमांड को लागू करे, नहीं तो इनसे ईंट बजाने का काम करेगा। ये प्रदेश का कर्मचारी महासंघ का कर्मचारी। भाई हरियाणा जो कर्मचारी महासंघ है कहीं ना कहीं सरकार से नाराज है। बारिश का भी समय हो गया, बारिश भी आने लगी, तो इस बात पर मुलाकात होगी। अगली वीडियो में देखेंगे सरकार कर्मचारियों की बात मानने हैं या फिर सरकारी कर्मचारी आगे आमरण अनशन तक जाएंगे। राम राम, धन्यवाद। नंबर